पुरी जगन्नाथ का नाम सबसे पहले हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने तब सुना जब उनकी फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई पोखरी को प्रभु देवा ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म वांटेड के रूप में बनाया। फिल्म ने सलमान खान के पटड़ी से उतरे हुए कैरियर को संभाल लिया। पुरी जगन्नाथ ने एक और हिंदी फिल्म बनाई, बुड्ढा होगा तेरा बाप, अमिताभ बच्चन के साथ। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। अब बारी है लाइगर की। अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म में पुरी जगन्नाथ पूरी तरह विफल रहे। ना तो उन्हें काशी की संस्कृति का मान है और ना ही माँ बेटे के रिश्ते का। सिर्फ बनारसी पान भंडार दिखाकर हिंदी दर्शकों की संवेदनाओं को संतुष्ट करने की उनकी कोशिश पूरी तरह विफल रही है। फिल्म एक तरह से देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती की कल्ट फिल्म बॉक्सर का रीमेक है। दक्षिण भारतीय हिंदी सिनेमा को लेकर हिंदी अखबार और न्यूज पोर्टल खूब चर्चा में कि उन्होंने हिंदी सिनेमा को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ की कुछ फिल्मों को छोड़ दे तो हाल वहां भी हिंदी सिनेमा जैसा ही है। भारतीय सिनेमा इन दिनों एक तरह के संक्रमण काल से गुजर रहा है। नई और असल कहानियों का निर्माताओं और निर्देशकों के पास जबरदस्त टोटा है और पुरी जगन्नाथ की ये फिल्म लाइगर पूरी तरह से बासी हो चुके फार्मूले से एक नई फिल्म पकाने की औसत कोशिश है। फिल्म की कहानी, निर्देशक, संगीत और वातावरण सब पहले से देखा और सुना लगता है। विजय देवरकोंडा के अभिनय और इस किरदार के लिए की गई मेहनत को अगर छोड़ दे तो फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। फिल्म लाइगर कहने को एक अंडरडॉग की कहानी है, लेकिन इसकी असल काबिलियत है यानी कि दर्जनों लोगों के साथ भिड़ंत, और उसी को पुरी जगन्नाथ फिल्म के शुरुआत में दिखा देते हैं। इसके बाद उनकी हर फाइट बेअसर होती जाती है। फिल्म का तुरुप का पत्ता पहले ही खोल देने के बाद फिल्म का हर पत्ता दर्शकों को पहले से पता रहता है। कहानी मुंबई में चाय की दुकान चलाने वाले माँ बेटे की। माँ ने बेटे को इस उम्मीद से पाला कि जो खिताब उसका पति हासिल नहीं कर पाया उसे एक दिन उसका बेटा हासिल करेगा। मार्शल आर्ट्स के कोचिंग के पहले दिन ही कोच कहता है, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, लेकिन इसके पीछे जो टसन है उसे थोड़ा कम करो। पुरी जगन्नाथ को यही काम फिल्म के साथ करना चाहिए था। लड़ना, भिड़ना और जीतना एक इंसानी जज्बा है। इस जज्बे की कदर जब भी कहानी के कायदे से होती है, फिल्म हिट होती है। कहानी ठीक से बनाई भी नहीं गई और पुरी जगन्नाथ इसमें गानों का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं और फिल्म यही से लंगड़ी हो जाती है। हीरो के लिए दर्शकों की सहानुभूति जुटाने के लिए उसे हकला भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ उसकी हकलाहट नकली लगती है। इस हकलाहट की बजाय अगर अतीत की कोई घटना होती तो मामला बेहतर जम सकता था। बतौर लेखक फैल रहने के बाद पुरी जगन्नाथ फिल्म लाइगर में बतौर निर्देशक भी पूरी तरह फैल रहे हैं। अपनी कंपनी के सीईओ विष्णु रेड्डी यानी विश को उन्होंने बतौर विलन हिंदी सिनेमा में पेश किया है। माइक टाइसन भी क्लाइमैक्स में आते हैं और इसे खराब करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। करण जौहर की खासम खास अनन्या पांडे फिल्म की हीरोइन है। अपनों को ही चमकाते रहने की इस आदत से फिल्मकारों को अब बाज आने की जरूरत है। न तो विश इस फिल्म का मूल्यवर्धन करते और न ही अनन्या पांडे। अनन्या पांडे देखा जाए तो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। अभिनय तो उनसे होता ही नहीं है। उनकी विजय देवरकोंडा के साथ रची गई प्रेम कहानी में भी मोहब्बत का कोई रंग नहीं दिखता है। सब कुछ नकली सा दिखता है। मेहनत उनकी काबिल तारीफ है, लेकिन इस मेहनत का जो नतीजा पर्दे पे दिखना चाहिए उस पर विजय का ये टसन ही पानी फेरता है। उनकी मां बनी रम्या कृष्णन अब भी बाहुबली के हैंगओवर में। आंखें निकालकर डायलॉग बोलना हो या फिर कमर झुकाकर कैमरे के सामने चीखना हर बार दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकता है। काशी की भूमि की कोई भी माँ अपने बेटे को किसी भी हालत में साला तो नहीं बोलती है। एक मजबूत माँ, एक सुंदर सी प्रेमिका और आवारगी से भटकता नायक। हिंदी सिनेमा में यश चोपड़ा से लेकर मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा तक की फिल्मों का हिट फार्मूला रहा है। पुरी जगन्नाथ ने इस फॉर्मूले को भी तार तार कर दिया। तकनीकी रूप से फिल्म लाइगर एक कमजोर फिल्म है और हिंदी दर्शकों की भावनाओं से खिलवाड़ करती है। दर्शकों को कहानी का हिस्सा बना देना ही कैमरे की असली कला है, लेकिन लाइगर यहाँ भी मात खाती है। संपादन फिल्म का बहुत खराब है। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के दौर में फिल्म लाइगर से दर्शकों को काफी उम्मीद रही है, लेकिन मामला जमा नहीं।